बाबा अरुणिमा को देखने नहीं आए और ना ही कभी उसे देखने के लिए ही आए। नई माँ का भाई उसे अपने साथ कलकत्ता ले आया। वहीं पर वह काम करता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था। अरुणिमा को उसकी पत्नी को देखकर थोड़ी राहत मिली कि चलो यहाँ उसके साथ एक औरत और भी है। अरुणिमा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वह नहीं जानती थी कि ये लोग उसे यहाँ क्यों लाए हैं। वह तो अपनी नई माँ और बाबा के कहने पर यहाँ आ गई थी नौकरी करने के लिए। अरुणिमा को लगा था शायद उसे यहाँ कोई काम मिल जाएगा। वह कुछ पैसे कमाकर गांव बाबा के पास भेज देगी, जिससे उसके छोटे भाई बहनों की पढ़ाई आदि हो जाएगी। पर अरुणिमा को नहीं पता था कि नई माँ और उनके भाई के बीच एक कुटिल योजना बन रही है और बाबा भी उनके सांझे में आ गए हैं। कलकत्ता आने के एक हफ्ते बाद नई माँ का भाई अपने सेठ के ऑफिस, जिसके वहाँ वह काम करता था, अरुणिमा को लेकर गया। अरुणिमा ने सोचा शायद कुछ काम मिलने वाला है। वह भी खुशी से चली गई। ऑफिस में उसे देखकर सेठ बोला, काम घर पर है, इसे शाम को घर ले आना। नई माँ का भाई शाम को अरुणिमा को लेकर सेठ के घर पहुँच गया। सेठ ने नई माँ के भाई से कहा, तुम कुछ देर बाहर ही रुको, जब बुलाया जाएगा तब आना। और सेठ अरुणिमा को अपनी कोठी के अंदर लेकर चला गया। अब अरुणिमा को थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि वह अब अकेली थी। सेठ उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। फिर अरुणिमा के साथ वो हुआ जिसकी उसे सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह बहुत रोई, चिल्लाई, छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, पर सेठ का मन नहीं पिघला और वह अरुणिमा की अस्मिता को रौंदता चला गया। थोड़ी देर बाद जब अपनी मनमर्जी करके वह कमरे से बाहर चला गया तो अरुणिमा किसी तरह हिम्मत बटोर कर कमरे से बाहर आई तो उसे सेठ की पत्नी बाहर बैठी हुई दिखी, जो अरुणिमा को देखकर मुस्कुरा रही थी और बाहर हाल में सेठ नई माँ के भाई को पैसे दे रहा था। अब अरुणिमा की समझ में आया कि नई माँ का भाई उसे सेठ के पास क्यों लेकर आता था। अरुणिमा रोते रोते बदहाल हालत में किसी तरह उसके साथ घर वापस आई। घर आते ही नई माँ के भाई की पत्नी से लिपट कर रोने लगी। वह भी उसे सांत्वना देते हुए चुप कराने लगी। अभी 2 दिन हुए थे कि नई माँ का भाई उसे फिर सेठ के घर चलने के लिए कहने लगा। अरुणिमा बहुत डरी हुई थी, जाने से मना करने लगी और कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद नई माँ के भाई की पत्नी उसके पास आई और उससे बोली, चली जा अरु, इसमें सबकी भलाई है। नहीं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वो मेरे साथ गलत काम करते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। ऐसा बोलकर अरुणिमा बिस्तर पर लेट गई। तो वह ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली गई और थोड़ी देर में अरुणिमा के लिए हलवा बना कर के ले आई। अरुणिमा की जब नींद खुली तो वह हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह तो सेठ के घर पर उसके बिस्तर पर थी। जब अरुणिमा समझ गई थी कि उसे इतने प्यार से हलवा क्यों खिलाया गया था, फिर उसके साथ वही हुआ जो होना था। थोड़ी देर बाद नई माँ का भाई उसे वापस घर ले आया। आज वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, उन्हें और पैसे जो मिले थे। पर अरुणिमा अब समझ गई थी कि ये दोनों पति पत्नी आपस में मिले जुले हैं और उसे यहाँ क्यों लाए हैं। अब अरुणिमा किसी तरह वहाँ से भागने की सोचने लगी, पर वह भागती कैसे, उसके पास एक भी पैसा नहीं था। फिर भी उसने बहुत कोशिश करी वहाँ से बाहर निकलने की, पर हर बार वह पकड़ी जाती। शायद उसकी किस्मत ही खराब थी, तभी तो वह हर बार पकड़ी जाती। इसका ये नतीजा हुआ कि अब हर समय उस पर नज़र रखी जाती, ज़्यादातर उसे कमरे में बंद रखा जाता। उस दिन सेठ के घर जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह न जाने कितने दिन तक चलता था। फिर तो अरुणिमा ने याद करना ही छोड़ दिया। पर वह सेठ बहुत रंगीन मिजाज था, उसे कुछ दिनों बाद नई लड़की चाहिए होती थी। जब उसका अरुणिमा से मन भर गया तो उसे बुलाना छोड़ दिया। अरुणिमा ने सोचा शायद अब उसे उसके घर पहुंचा दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जब सेठ ने अरुणिमा को बुलाना बंद कर दिया तो पैसे आने बंद हो गए। जो पैसे वह अरुणिमा से कमाते थे उसमें से कुछ पैसे उसके बाबा को भी दिए जाते थे। अब तक सबके मुंह पर पैसों की खून लग चुका था। जब नई माँ के भाई ने उसके बाबा से कहा,
अरुणिमा घर वापस आना चाहती है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उसके भेजे पैसों से घर का बहुत मदद हो जाती है। छोटे भाई बहनों की स्कूल की फीस जाती है, इसलिए वह घर वापस लौट कर न आए और वहीं रहकर कोई और जगह काम कर ले। अब अरुणिमा समझ गई थी कि किसी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सबको बस पैसे चाहिए, चाहे वे कैसे भी आए। अब उसे पैसा कमाने की मशीन समझते थे। अरुणिमा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाबा भी नहीं चाहते कि वह घर आए। सबको उसकी खुशी से ज़्यादा उसके कमाए हुए पैसों से प्यार है। उस दिन अरुणिमा पूरी रात रोती रही। उस दिन उसने उसके अंदर की अरुणिमा को मार दिया और अरु बनकर अपने को पैसा कमाने की मशीन में बदल दिया। और उस दिन के बाद अरु वह सब करने लगी जिससे उसे पैसे मिल सकें और उन सब लोगों की पैसों की प्यास बुझा सके जो उसे सिर्फ पहाड़ मास की पैसा कमाने की मशीन समझते थे। शायद उसने यह सही नहीं किया था, क्योंकि जो लोग लालची होते हैं आप उनके लिए कुछ भी कर दो, उनका लालच कभी खत्म नहीं होता है। वह तो दिन प्रतिदिन भस्मासुर की इच्छा की तरह बढ़ता ही जाता है। जब बाबा ने भी उसे गांव वापस आने से मना कर दिया तो अरुणिमा बिल्कुल टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। वह अपने गांव जाना चाहती थी, अपने भाई बहनों के साथ रहना चाहती थी, पर कोई भी उसे गांव वापस आने देना नहीं चाहता था। नई माँ को तो उसके पैसों की लत लग गई थी। अरुणिमा की कमाई से जो पैसे घर आते उससे वह अपने लिए नए कपड़े नए गहने बना लेती। अब तो उसके ठाठ थे। उसकी ठाठ बाट देखकर गांव वाले कानाफूसी भी करते कि अरुणिमा ऐसी कौन सी नौकरी करती है शहर में जिससे उसे इतने पैसे मिलते हैं। कहीं कोई गलत काम तो नहीं करने लगी है, उसी में इतना पैसा मिलता है। नई माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर मधुरिमा जो अब बड़ी हो रही थी और 11वीं में पढ़ती थी, अरुणिमा के भेजे पैसों की वजह से ही आगे पढ़ाई कर पा रही थी। उसे अपनी बहन के लिए गांव वालों का ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता था। उसने कई बार बाबा से इसकी शिकायत भी करी, पर बाबा यह कहकर कि गांव वाले हमारी तरक्की से जलते हैं, उसे चुप करा देते थे। मधुरिमा अरुणिमा से तेज थी और पढ़ाई भी कर रही थी। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसने कई बार बाबा से दीदी को मिलने जाने की जिद की, पर उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। पर हाँ, अब नई माँ उस पर कड़ी नज़र रखने लगी और उनके भाई का गांव आना भी बढ़ गया। मधुरिमा को नई माँ का भाई बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसका मधुरिमा को घूर घूर कर देखना मधुरिमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह नीलिमा और अपने भाइयों को भी सदा उससे दूर ही रखती थी। उधर अरुणिमा अब बहुत उदास, हर समय खोई खोई सी रहती थी। उसका कहीं और ठिकाना तो न था, नहीं इसीलिए वह कलकत्ता में नई माँ के भाई के घर पर ही रहती थी। एक दिन नई माँ का भाई अपने साथ एक आदमी को लेकर आया। उसकी उम्र होगी यही कोई 40 साल के आसपास। उसने उस आदमी को अरुणिमा को दिखाया और बोला, अच्छे से देख लो, यह है लड़की, जैसा मैंने बताया था, है ना वैसी ही खूबसूरत। वह आदमी भी अरुणिमा को देखता रह गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अरुणिमा को देखकर उसकी लार टपक रही हो। फिर वो दोनों दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद नई माँ का भाई अरुणिमा के पास आया और बोला, देखा अरु, मैंने जैसा तेरे बाबा से वादा किया था कि तेरी शादी करवा दूंगा, आज मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। ये जो आदमी तुझे देखने आया था उसे तू पसंद आ गई है, परसों तेरी उसके साथ शादी होने वाली है। पहले तो अरुणिमा की समझ में कुछ नहीं आया कि इतनी उम्र का इंसान शादी कर रहा है, और वह भी अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ। बहुत देर सोच विचार करने के बाद अरुणिमा सोचने लगी, चलो अच्छा ही है, उम्र अधिक हुई तो क्या, कम से कम उसे अपना एक घर तो मिल जाएगा। अरुणिमा यही सोच रही थी कि चलो अब उसे पहले की तरह गलत काम तो नहीं करना पड़ेगा। अब उसका भी अपना एक घर होगा, पति होगा, वह बहुत अच्छे से वहाँ रहेगी। उसके पास अब रहने के लिए एक ठिकाना तो हो जाएगा। अरुणिमा नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत उसे किस ओर ले जा रही है।
वह नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में घर परिवार नहीं, कुछ और ही लिखा है। अरुणिमा को नई माँ के भाई पर भरोसा नहीं था। वह यह भी सोच रही थी कि जब इसे मेरी शादी ही करानी थी तो ये पहले भी करा सकता था, पर नहीं कराई और उसे गलत काम पर लगा दिया। तो अब यह उसकी शादी क्यों करा रहा है? अरुणिमा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। अगले दिन वे दोनों पति पत्नी अरुणिमा को यह कहकर बाजार ले गए कि चलो तुम्हारी शादी के लिए कुछ सामान खरीदना है। बाजार में जब उन्होंने अरुणिमा के लिए नए कपड़े खरीदे और उसकी ज़रूरत का ही नया सामान खरीदा तो अरुणिमा के मन में एक आस सी जाग गई कि हाँ, सच में ये मेरी शादी ही करा रहे हैं। अगले दिन अरुणिमा की मंदिर में शादी हो गई और वह उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उसे अपना पति मानकर उसके घर चली गई। नई माँ के भाई ने अरुणिमा की कोई शादी नहीं कराई थी, बल्कि उसे 50,000 में उस आदमी को बेच दिया था, क्योंकि उन दोनों के मन में एक और योजना पक रही थी। उधर गांव में मधुरिमा के व्यवहार से नई माँ परेशान थी। वह उससे जल्दी से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने इसके लिए अपने भाई से कहा कि यह बहुत तेज़ है, मेरे हाथ में नहीं आ रही है और अब तो पढ़ भी गई है। तूने तो कैसों को ठीक किया है, इसे भी जल्दी अपने साथ ले जा और कोई काम में जल्दी से लगा दे, वरना चिड़िया हाथ से उड़ जाएगी। नई माँ का भाई अब मधुरिमा को शहर लाकर धंधे में लगाने की सोच रहा था, क्योंकि नई लड़की के से ज़्यादा पैसे जो मिलते थे। इसके लिए उसे अरुणिमा को घर से बाहर करना था। उसे डर था कि अगर दोनों बहनें मिल गई तो उसके धंधे के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। इसलिए उसने जल्दी से अरुणिमा की शादी करवा दी, यानी अरुणिमा को उस आदमी को बेच दिया। किस्मत की मारी अरुणिमा ये बात नहीं जानती थी कि वह बेची गई है। वह तो नई जिंदगी के सपने के लिए अपने से दोगुनी उम्र के आदमी को सच में अपना पति समझकर उसके साथ आ गई थी। अरुणिमा नहीं जानती थी कि इस इंसान ने तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए उसे खरीदा था। अरुणिमा उसके घर को अपना घर समझकर दिन भर काम में लगी रहती, पर उस इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह अरुणिमा के साथ मारपीट भी करता था, उसे ठीक से खाना भी नहीं देता। इन सब की वजह से अरुणिमा बीमार रहने लगी। बीमारी की वजह से अरुणिमा उसका पूरा ख्याल नहीं रख पाती थी। कुछ समय बाद जब उसका भी मन अरुणिमा से भर गया तो उसने बीमार अरुणिमा को शर्मिला ताई के कोठे पर 30,000 में बेच दिया। इस तरह गांव की एक सीधी सादी होनहार लड़की अरुणिमा से अरु बनकर शर्मिला ताई के कोठे पर पहुंचकर कोठे वाली बन गई। पर उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, अभी तो उसने बहुत लंबी लड़ाई लड़नी थी। इसके आगे की कहानी आप लोगों को अगले पार्ट में मिलेगी। धन्यवाद।